लास्ट लेक्चर में हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया था, तो हमने प्रॉब्लम सॉल्व करते टाइम क्या देखा था, सिंपल शियर स्ट्रेस एंड डबल शियर स्ट्रेस। तो आज के प्रॉब्लम में हम देखने वाले हैं लैब डिजाइन कैसे करना है विद अ सिंगल शियर बोर्ड। ओके, तो जैसे कि हम ब्लैक बोर्ड पे पहले प्रॉब्लम लिखा हुआ है, तो हमारी पहले स्टेप क्या रहती है, गिवन डेटा। तो हम आज सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन डाटा। तो प्रॉब्लम पढ़ते पढ़ते लिखेंगे, डिजाइन अ लैब जॉइंट बिटवीन द प्लेट ऑफ साइज, यहाँ पे दो प्लेट दी है, एक साइज है 100 बाय 160 mm की और दूसरी प्लेट दी है 100 बाय 10 mm की, ठीक है। उसके बाद में क्या दिया, फैक्टर लोड। फैक्टर लोड कितना दिया है, 110 किलो न्यूटन यूजिंग अ सिंगल रो ऑफ 60 mm बोल्ट। यहाँ पे बोल्ट का डायमीटर कितना दिया है, 60 mm। और क्या दिया है, ग्रेड ऑफ बोल्ट 4.6, मतलब 4.6। ये लास्ट प्रॉब्लम में मैंने आपको समझाया था कि 4.6 ग्रेड ऑफ बोल्ट निकालने के एफयू की वैल्यू कैसे निकालनी पड़ती है। तो अभी एफयू की वैल्यू क्या होगी, 400, ठीक है। उसी तरह ग्रेड ऑफ प्लेट कितनी दी है, 1410, जो कि ऑलरेडी प्रॉब्लम में दी है। अब ये तो गिवन डाटा हो गया, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, निकालने के लिए सबसे पहले हमारी स्टेप क्या रहती है, हम पहले निकालते हैं नेट शियर एरिया ऑफ बोल्ट, जो कि डिनोट करते हैं हम ANS से, सॉरी ANSB से। कैसे निकालते हैं, 0.78 इंटू kg। ये तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। अगर हम इस पर वैल्यू पुट करते हैं तो एरिया कितना आएगा, 157 मीटर mm स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया हमारा नेट शियर एरिया। सेकेंड हमें क्या निकालना है, जैसे कि डायमीटर ऑफ बोल्ट दिया है 60 mm, तो हम क्या निकालेंगे, डायमीटर ऑफ बोल्ट होल। तो कैसे निकालते हैं, 2 प्लस डायमीटर ऑफ होल, तो कितना होगा, 80 mm। तो हम ये सेकेंड स्टेप होगी। थर्ड स्टेप हमारे लिए क्या रहेगी, टू कैलकुलेट द सिंगल शियर स्ट्रेंथ। सिंगल शियर स्ट्रेंथ निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, VNSB इज इक्वल्स टू VDSB इज इक्वल्स टू VNSB अपॉन गामा NB। तो VNSB कैसे निकालेंगे, FUB अपॉन √3 मल्टीप्लाई बाय NN इंटू ANB प्लस NS मल्टीप्लाई बाय ASB अपॉन 1.25 क्या है, गामा NB की वैल्यू, जो कि हमने एज पर IS कोड से ली है। अब FUB NN ANB प्लस NN क्या है, नेट ऑफ शियर प्लेट, ANB क्या है, नेट ऑफ शियर एरिया जो हमने निकाला है, NB नेट ऑफ शियर प्लेट एंड एरिया ऑफ प्लेट। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे तो हम ये वैल्यू लेंगे 0, क्योंकि शियर का जो बोल्ट है उसका कुछ है नहीं। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं हम कैसे करेंगे, 400 अपॉन √3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस ANB की वैल्यू कितनी है, 157 इंटू 0 अपॉन 1.25। तो आप अगर इसे कैलकुलेट करते हैं तो इसकी वैल्यू आएगी 29006 न्यूटन। अगर हम इसे किलो न्यूटन में कन्वर्ट करते हैं तो कितना होगा, 29 किलो न्यूटन, ठीक है। यहाँ तक ये समझा। फिर हमारी चौथी स्टेप क्या रहेगी, हमने सबसे पहले क्या किया, शियर स्ट्रेस ऑफ एरिया निकाला है। क्यों, क्योंकि ये एरिया हमें जो सिंगल शियर स्ट्रेंथ निकाली है उसमें यूज करना है। उसके बाद में हमने निकाला डायमीटर ऑफ होल बोल्ट, उसके बाद निकाला सिंगल शियर स्ट्रेंथ, ठीक है। अब हम निकालेंगे नंबर ऑफ बोल्ट रिक्वायर्ड, क्योंकि हमें डिजाइन करना है लैब जॉइंट के लिए, तो हमें नंबर ऑफ बोल्ट देखने पड़ेंगे कितने निकालने हैं। तो हम नंबर ऑफ बोल्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, फैक्टर लोड
क्यों? क्योंकि हमें पिच डिस्टेंस निकालना है और एज डिस्टेंस भी निकालना है। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है? टी एंड डी 0.9 FU अपॉन गामा m इन ब्रैकेट पिच डिस्टेंस माइनस डायमीटर ऑफ होल्ड ऑफ बोल्ट इनटू थिकनेस। ठीक है, तो यहाँ पे हम फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो जो हमें टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालनी है, तो पहले हमने सिंगल शियर स्ट्रेंथ की स्ट्रेंथ निकाली है, जो कि कितनी है? 29006। ठीक है, फिर वॉल्यूम पुट करते जाएंगे। FU कितना है हमारा? 400 अपॉन 1.25। अब हमें पिच डिस्टेंस निकालना है। DH मतलब डायमीटर ऑफ होल हमने पहले निकाला था, जो कि था 18 इंटू T यानी थिकनेस ऑफ प्लेट। थिकनेस ऑफ प्लेट कितनी है? एक तो 16 है और एक 10 है, जो हमारी मिनिमम है वो हम लेने वाले हैं। तो यहाँ से हमें पिच डिस्टेंस निकालते टाइम कैलकुलेशन आता है 27.86 mm। ठीक है, और हमने एज पर IS कोड के हिसाब से देखा है, अगर मैक्सिमम 2.5 डायमीटर के हिसाब से आती है तो हम कितने लेने वाले हैं? मैक्सिमम, जो कि हमारा है स्टैंडर्ड एज पर IS कोड। तो 2.5 इंटू डी तो कितना आएगा? 25 इंटू 16 इज इक्वल टू 40 mm। तो 27.86 से 40 ज़्यादा है, तो इसलिए हम पिच डिस्टेंस कितने लेने वाले हैं? 40 mm। और एज डिस्टेंस रहेगा हमारा 30 mm। ये मैंने वैल्यू कहाँ से ली है आपको पहले ही पता है कि एज पर IS कोड से हिसाब से जो स्पेसिफिकेशन ऑफ बोल्ट हमने देखे थे, उसमें डायमीटर ऑफ बोल्ट के हिसाब से पिच डिस्टेंस की वैल्यू कैसे निकालना है, एज डिस्टेंस की वैल्यू कैसे निकालना है, मैक्सिमम कितना लेना है, मिनिमम कितना लेना है, वो हमने पहले ही IS कोड से देखा था। अब तो हमारा टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट भी निकल चुका है। हमने क्या किया? नंबर ऑफ बोल्ट भी निकाले हैं, और क्या निकाला हमने? पिच डिस्टेंस और एज डिस्टेंस। तो अब हमें क्या चेक करना है? जो हमारे लास्ट स्टेप रहते हैं, तो हम उसमें क्या चेक करते हैं? बेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। तो हमारे लास्ट स्टेप क्या है? चेक बेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। कैसे निकालते हैं बेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट? VD is equals to VNPB अपॉन गामा LB। अब ये VNPB क्या है? इसके लिए फॉर्मूला क्या है? 2.5 KB इंटू D इंटू T इंटू FUD अपॉन 1.25। तो एज पर IS कोड KB की वैल्यू निकालने के लिए अलग से 4 फॉर्मूले हैं। सो KB की वैल्यू निकालने के लिए क्या है? पहला फॉर्मूला E माने ईच डिस्टेंस, D इंटू 3 इंटू D0। उसके बाद में एक फॉर्मूला है पिच डिस्टेंस अपॉन DE माइनस 0.25। उसके बाद में आता है FU अपॉन FUB और 1। तो एज डिस्टेंस हमने लिया था 30 अपॉन 3 इंटू 18। अगर हम करते हैं तो उसका आएगा 0.75 mm। पिच डिस्टेंस है 40 अपॉन 3 इंटू 18 माइनस 0.25 आता है, तो है 0.49। ठीक है, FU कितना था हमारा? 400 अपॉन 410 लेते तो वैल्यू होती है 0.97 और 1। तो हम यहाँ पे KB की वैल्यू कैसे लेती है? मिनिमम। ये चारों में से जो मिनिमम है वो रहेंगे हमारी KB की वैल्यू। तो हमने KB की वैल्यू निकाली है, जो इसमें से सबसे कम रहेंगे वो हम लेंगे KB की वैल्यू। तो ये चारों फॉर्मूले में KB की वैल्यू सबसे कम है 0.49। तो अब हम ये फॉर्मूले में पुट करेंगे 2.5 इंटू KB की वैल्यू कितनी है? 0.49 इंटू D डायमीटर ऑफ बोल्ट कितना? 60 इंटू थिकनेस ऑफ प्लेट 10 इंटू FUB कितना लिया था हमने? 410 अपॉन 1.25। तो अगर हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो आंसर आता है 64.28
लोडिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट हमारी आई है 64.28 किलो न्यूटन, जो ज्यादा है हमारे सिंगल शीयर स्ट्रेंथ के बोल्ट से। जो सिंगल शीयर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट है वो कितनी थी? 29 किलो न्यूटन। तो हमने शीयर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट भी निकाला है, नंबर ऑफ बोल्ट, उसके बाद हमने निकाला पिच डिस्टेंस और एज डिस्टेंस। तो ये तो हम लोग हो गया हमारा चेक कि हमारी शीयर स्ट्रेंथ कितनी आती है। तो हम क्या करेंगे, अब प्रोवाइड करेंगे, therefore we are providing 4 number of bar, कितने mm के? 60 mm diameter of bolt at 40 mm pitch distance एज डिस्टेंस कितना है हमारा, जो हमने पहले ही निकाला था 30 mm का। ठीक है, तो हमें डिजाइन करना है, तो हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले ड्रॉ करेंगे 2 प्लेट जिसकी एक की थिकनेस रहेगी, ये साइज रहेंगे 100/60 की, और दूसरी प्लेट रहेगी 100/10 mm की। ठीक है, अब हम क्या प्रोवाइड करने वाले हैं? 4 नंबर ऑफ बोल्ट प्रोवाइड करेंगे। क्योंकि नंबर ऑफ बोल्ट कितने प्रोवाइड करना है ये तो हमने पहले ही देखा था। सॉरी, ये हमारा रहेगा फोर्स PU जो था हमारा 110, दोनों भी साइड से रहेगा। ठीक है, तो 4 नंबर ऑफ बोल्ट कितने mm के हो गए? 16 mm डायमीटर के। और अब हम प्रोवाइड करेंगे एज डिस्टेंस और पिच डिस्टेंस। तो ये क्या होगा हमारा एज डिस्टेंस, जो कि हमारा 30 mm का, और ये क्या होगा हमारे पिच डिस्टेंस, जो हमारे 40 mm की। तो हमें कैलकुलेट क्या करना था? डिजाइन करना था, डिजाइन अ लैप जॉइंट ऑफ अ सिंगल शियर बोल्ट, जो कि हमने ड्रॉ किया है और निकाला भी है। और सिंगल शियर स्ट्रेंथ के लिए हमारी स्ट्रेंथ कितनी आई है? 29 किलो न्यूटन। ओके,